माय डियर वियर्स, वेलकम टू माय चैनल सी जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको क्लास 12 का जो चैप्टर फर्स्ट है संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 उसका सॉल्यूशन देते हैं। देखिए, इसमें आपसे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट 40 में संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें x में वैल्यू 1 2 3 4 रखनी है जिससे 40 तक आ जाए। देखिए, पहले हमने 3 इंटू 1 करा तो 3 आ गया, 3 इंटू 2 किया 6 आ गया, 3 इंटू 3 किया 9 आ गया और 3 इंटू 4 किया 12 आ गया। अगर हम 3 इंटू 5 करते तो 15 आ जाता, लेकिन हमको लेने हैं 40 तक। अब स्वतुल्य पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर जो डिजिट आई है वही सेम डिजिट आई हो, जैसे 1 1 आ जाता या 2 2 आ जाता या 3 3 आ जाता, तो वो स्वतुल्य होता। लेकिन इसमें कोई भी डिजिट सेम नहीं आ रही है, तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं है। देखिए, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब सम्मित के लिए क्या करना पड़ता है हमको? सम्मित के लिए ये क्राइटेरिया होता है, अगर 1 और 2 और 1 आ जाए, जैसे कि ए और बी ए बिलोंग्स टू आर आ जाए, तो इसमें हमारा देखिए कोई भी डिजिट में 1 3 और 3 1 नहीं आ रहा, 2 6 और 6 2 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सम्मित नहीं है। और संक्रामक के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया होता है? ए बी बी सी और ए सी आ जाए। तो देखिए 1 और 3 9 आ रहा है और 1 और 9 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा संक्रामक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 लेना है आपको। अब आपने 1 लिया तो 1 और 5 6, फिर 2 लिया 2 और 5 7, फिर 3 लिया 3 और 5 8। तो हमको x जो लेनी है वो 4 से कम लेनी है, तो हमने देखिए 1 2 3 ली है। अब आप इसको चेक कर लीजिए, स्वतुल्य आपको ये दिख ही नहीं रहा है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, स्वतुल्य नहीं है। सम्मित देख लिए 1 6 6 1 नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा संक्रामक भी नहीं, सॉरी सम्मित भी नहीं है, सिमेट्री। और 1 6 और 6 2 1 2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा संक्रामक भी नहीं है। देखिए ए बी बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर 1 6, बी ए बिलोंग्स टू आर 6 1, तो ये है ही नहीं है हमारा, तो ये हमारा सम्मित भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है हमसे कि x कॉमा वाई से भाज्य x से द्वारा परिभाषित कीजिए। तो हमने देखा 1 का 1 में डिवाइड दिया, फिर 1 का 2 में, 1 का 3 में, ऐसे 1 का 7 में डिवाइड दे दिया, फिर 2 का 2 में दिया, फिर 2 का 4 में दिया, फिर 2 का 6 में दिया, फिर 3 का 3 में दिया, 3 का 6 में दिया, फिर 4 का 4 में दिया, 4 का और कहीं नहीं जाएगा, फिर 5 का 5 में दिया और 6 का 6 में दिया है। और ये क्लियर दिख रहा है हमारा सेम डिजिट आ रही हैं, 1 1 3 3 5 5 6 6 2 2, तो ये हमारा स्वतुल्य है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। सम्मित के लिए क्या करना है? 1 2 और 2 1, तो देखिए कहीं पर भी 1 2 और 2 1 नहीं आ रहा है, 1 2 और 2 1 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सम्मित नहीं है, सिमेट्रिक। और संक्रामक के लिए क्या होता है? 1 2 और 2 4, तो ये कहीं पर भी हमारा 1 और 4, देखिए 1 2 और आप देखिए 2 4, 1 2 और 2 4, और देखिए 1 4 भी आ रहा है, तो ये हमारा संक्रामक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x बाई एक्स माइनस एक पूर्णांक है। तो x माइनस बाई एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित है, तो इसमें हमने क्या किया है? 0 में से 0 माइनस करा है, 1 में से 1, 2 में से 2, -1 में से -1, -2 में से -2, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2, तो ये पूर्णांक कह रहा है हमारा। तो स्वतुल्य इसमें दिख ही रहा है आपको, सब सेम है, 0 0 1 1, और संक्रामक भी इसमें है 1 2, देखिए 2 1 और 1 2,
और सम्मित हो ही गया हमारा। और संक्रामक के लिए 1 2 और 2 3 और 1 3 देखिए 2 1 1 2 और 2 1 और 1 2 और 1 2 ये हमारा हो सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। देखिए एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब आपको पता ही है, जब एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो एक्स अपने स्थान पर कार्य कर रहा होगा, वाई अपने स्थान पर कार्य कर रहा होगा, तो ये स्वतुल्य है। और सम्मित के लिए एक्स वाई किसी स्थान पर कार्य करता है तो वाई भी उसी स्थान पर कार्य कर रहा होगा, तो ये सम्मित भी है। और अगर मान लो एक व्यक्ति जेड भी है तो एक्स वाई काम कर रहे हैं, वाई जेड कर रहा है, तो एक्स जेड भी वहाँ पर काम कर रहा होगा। सेम क्वेश्चन ये है मोहल्ले में रहने वाला, तो बिल्कुल सेम ऊपर जैसा ही है ये वाला क्वेश्चन भी। अब इसमें हम बता देते हैं। देखिए एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो मान लीजिए हमने इसमें वाई की वैल्यू 1 रखी, तो 1 और 7 8 हो गई। 2 रखी तो 2 और 7 9 हो गई। और 3 रखी तो 3 और 7 10 हो गई। यानी कि हम वाई रख के देख रहे हैं। तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि एक बात समझिए आप, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बराबर तो नहीं है ना। तो एक्स अगर मान लो 5 है और वाई हमारा 12 होगा, तो दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये स्वतुल्य भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं हो सकता है। इसके बाद हमारी एक्स वाई की पत्नी, तो ये सेम है कि एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स की पत्नी नहीं, खुद पत्नी कहाँ हो जाएगी, तो ये स्वतुल्य नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है। और स्वतुल्य भी ये स्वतुल्य के लिए एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक पुरुष है और वाई किसी की पत्नी नहीं हो सकती है, या संक्रामक भी नहीं है। ऐसे ही हमारा पिता और पुत्र वाले में भी यही सेम क्राइटेरिया चलेगा। कोई भी पिता अपना बेटा होता है, बेटा पिता नहीं हो सकता है, तो ये क्राइटेरिया भी आपका नहीं लग सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है और अच्छा है। देखिए इसमें कह रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर इसमें हम 1/2 मानते हैं तो 1/4 आएगा, 1/4 मानते हैं 1/60 मानते हैं 1 अब आप इसमें डिवाइड करके देख लेना, सेम तो आना ही नहीं है ये, और सेम नहीं आएंगे तो ये हमारे ना तो स्वतुल्य होगा और ना ये संक्रामित होगा और ना ये हमारा सम्मित होना है। देख लीजिए आप डिवाइड करके देख लेना। इसमें आपको जांच करनी है कि v बराबर a+1। तो अगर हमने v बराबर a+1, अगर हमने a को 1 माना तो 1 1 2 2 और 3। तो अब देखो स्वतुल्य के लिए क्या 1 1 और 2 2 होता है, नहीं है। सम्मित भी नहीं है इसमें और संक्रामक भी नहीं है। इसमें हमको बताना है a लेस देन इक्वल टू b है, यानी कि a v के बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। तो देखिए a बराबर है और a कम है, 2 से 1 कम है, 3 से 1 कम है और 3 से 1 कम है। तो स्वतुल्य तो ये हमारा दिख रहा है साफ, 1 1 आ रहा है। संक्रामक के लिए आप देख लीजिए 1 2 और 2 3 नहीं आ रहा, सम्मित नहीं हो रहा है, ये संक्रामक तो हो रहा है। देखिए 1 2 2 3 और 1 3 आ रहा है, देखिए संक्रामक तो है ये और सम्मित नहीं है ये हमारा, क्योंकि 1 2 और 2 1 नहीं आ सकता है कभी भी। 2 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। इसमें आप जांच कीजिए कि a लेस देन इक्वल टू b है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 1/2 ले लिया तो 2 का क्यूब 1/8 होगा। अब हम इसको अपॉन में ही क्यों ले रहे हैं, तो अपॉन में इसलिए ले रहे हैं कि अगर हम मान लो ऊपर 8 लेते हैं और नीचे 2 लेते हैं तो वो हमारा सही नहीं आएगा आंसर।
तो जाए तो स्वतुल्य भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है ये, और संक्रामक का भी इसमें क्राइटेरिया नहीं बनना है। तो ये एक्सरसाइज इतनी टफ नहीं है, इससे आगे वाली एक्सरसाइज हम आपको अच्छे से समझा देंगे। देखिए समुच्चय दे रखा है, r बराबर 1 2 2 1 खुद ही दे रखा है उसमें, तो इसमें 1 1 नहीं है, सम्मित तो है, सम्मित इसमें दिख रहा है आपको, और स्वतुल्य भी नहीं है। इसके बाद आता है सिद्ध कीजिए कॉलेज के पुस्तक में समय पुस्तक में r बराबर पेजों की संख्या समान है। अब आप बताइए, एक जी अब हम कॉपी है जी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसके सारे पेज समान ही होंगे, तो यह बराबर अपना पेज खुद के बराबर, देखो जैसे ये पेज है तो ये पेज अपने के बराबर ही होगा, इक्वल होगा, तो ये स्वतुल्य तो होना ही होना है, और सम्मित भी होगा क्योंकि एक पेज को दूसरे से और दूसरे पेज को पहले पेज से अगर तुलना करें तो समान ही होंगे। और अगर मान लो इसी तरीके का हम एक पेज और ले लेते हैं जेड, तो एक्स बाई वाई जेड, तो एक्स जेड हमारा वो भी बराबर होगा। तो बस इसमें आपको थोड़ा सा लिखना होता है। अब देखिए इसमें ए माइनस बी सम है, ये हमको मोड में दे रखा है। तो देखिए तो सम के लिए हमें अब दे रखे हैं, तो इसको आप देखिए 1 1 1 3 1 5 तो सेम है। स्वतुल्य के लिए 1 1, सम्मित के लिए 1 3 3 1 ये भी सम्मित है, और संक्रामक के लिए 1 3 3 5 और 1 5 भी हमारा क्राइटेरिया दे रखा है। और ये लास्ट क्वेश्चन है गुणज वाला। गुणज में आपको ये देखना है 4 का गुणज होना चाहिए। अगर 0 में से हम 4 घटाते हैं तो 4 ही आएगा, 1 में से 5 घटाते हैं 4 ही आएगा, 2 में से 6 घटाते हैं 4 ही आएगा, 3 में से 7 घटाते हैं 4 ही आएगा, 4 में से 8 घटाएंगे 4 ही आएगा, 5 में से 9 घटाएंगे 4 ही आएगा, और 6 में से 10 घटाएंगे तो सारे 4 के गुणज हैं। तो ये स्वतुल्य दिख ही रहा है आपको। स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 लाना है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी आपको इक्वल नहीं दिख रहा है। तो ये, और सम्मित के लिए भी 2 6 और 6 2 सम्मित तो हो सकता है ये, क्योंकि 6 में से 2 गए 4 और 6 में से 2 4 चले जाएंगे। ऐसे ही हमारा संक्रामक के लिए संक्रामक ये हमारा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चनों को देखिए, और इसमें हम जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये वाला है। देखिए इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी समान होती है। तो अब आप देखिए, अगर हम मान लो कोई एक रेडियस ले लेते हैं, पी से समान दूरी पर ओ है और क्यू से समान दूरी पर बी ओ है, तो अब आप देख लिए पी ओ के बराबर ही होगा, पी ओ के बराबर होगा, और पी क्यू ओ क्यू के बराबर होगा। तो ये स्वतुल्य होता है। सम्मित के लिए क्या होगा, पी ओ और पी क्यू ये हमारे बराबर होंगे, तो ये सम्मित भी है हमारा। और एक हमारा लास्ट ये वाला है क्वेश्चन, ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप कर लीजिए। हमारा मेन पर्पस आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था, और थोड़ा बहुत हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है क्वेश्चनों में। तो ये पूरी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आपको 1.2 का सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।